Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is Secretarial Practice. Chapter number 1, Introduction to Corporate Finance. Introduction, finance, meaning of finance, definition of finance, the various information discussed the last video. So today we are going to learn about importance of corporate finance. In this functional management of business enterprise, importance is given to production, finance, marketing and पर्सनल एक्टिविटी। यानी फंक्शनल मैनेजमेंट में जो भी प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, पर्सनल एक्टिविटीज़ है, इनको एक इम्पोर्टेंस दिया गया है। बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इम्पोर्टेंस है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। यानी इन एक्टिविटीज़ से भी इम्पोर्टेंस हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में दिया हुआ है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज डिसीजन मेकिंग। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। यानी सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है या इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डिसीजन मेकिंग में वो है आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप हर एक तरह का डिसीजन ले सकते हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। यानी विदाउट फाइनेंस कंपनी के फ्यूचर के बारे में या वर्किंग कंडीशन में कोई भी डिसीजन लेना कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता या कंपनी के लिए बहुत सी डिफिकल्टी उस डिसीजन से आ सकती है। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीड टू टेक कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरी। Decision in the business is need to take keeping in view of its impact on profitability. There may be a number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. यदि आपके बिजनेस में आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो वो डिसीजन आपके प्रॉफिट को मद्देनजर रखते या आपके प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट का एम रख के या प्रॉफिट को आपने मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया तो इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए अलग ऐसा आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी जो भी डिसीजन है वो डिसीजन आपका आपके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. इन जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए आपको इसका यूज होता है। डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। यानी जो भी आपका डिटेल टेक्निकल वर्क है प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लिए
आपको जो भी टाइम लगता है वो टाइम आपका ज़्यादा होता है। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द लेंदी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू अवर द रिसर्च वर्क। यानी जो भी प्रोसेस होती है आपकी टेक्निकल वर्क को समझने की या एग्जीक्यूट करने की, वो प्रोसेस लेंदी होती है और उस समय में आपको रिसर्च के वक्त जो भी फंड है वो फंड अवेलेबल हमें इस कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू होता है। थर्ड है फुलफिल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। कॉर्पोरेट फाइनेंस fulfill the long term and short term goal. First of all, every organization have several long term goals in order to survive in the market. यानी लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि मार्केट को सर्वाइव करना, यानी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के बिना कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। यानी ये क्या है, मार्केट सर्वाइव करने का एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। एंड शॉर्ट टर्म गोल में भी इंक्लूड पेइंग अ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज की सैलरी पेड करनी है, मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म असेट, यानी शॉर्ट टर्म असेट जो है उसे मैनेज करना है, एक्वायरिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस लाइक बैंक ड्राफ्ट्स, ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। Next is depreciation of asset. When you invest in a new software or a new equipment, you would require to keep aside some amount to maintain it and upgrade it in the long run. यानी आप जो भी asset, जो भी सॉफ्टवेयर है, आपका जो भी इक्विपमेंट है, उसको आप रिक्वायर कर रहे हो, उसको आप हैंडल कर रहे हो, तो उसका जो भी मेंटेनेंस है या उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए हमें फाइनेंस इंपॉर्टेंट होता है। ओनली देन यू कुड बी एश्योर्ड दैट इट वुड यील्ड गुड रिजल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक स्पेसिफिक टाइम उस प्रोडक्ट का, उस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट होने के बाद हमें जो रिजल्ट है प्रोडक्शन का रिजल्ट, वो रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं मिलता। सो assets such as plant and machinery become old and outdated over the year. They have to replace by new asset. So क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट है या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हम रिप्लेस करते हैं एंड न्यू इक्विपमेंट, न्यू सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं। द फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस अ न्यू असेट। यानी फाइनेंस हमें वो न्यू असेट परचेस करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस मिनिमाइजिंग के लिए हेल्प करता है। द राइजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स, द मैनेजमेंट हैव टू कम विथ इनोवेटिव मेजर्स टू मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी लेबर्स है उनको इनोवेटिव मेजरमेंट थ्रू जो भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उस फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम करने के लिए या मिनिमम होने के लिए हेल्प की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी माइट बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ वेंडर दैट सेल इट एट अ लोअर रेट देन अ इंटरनेशनल अक्लेम कंपनी सेलिंग द सेम थिंग। यानी जो भी प्रोडक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बाय करती है and the sale to the vendors of lower rate than the international acclaim company selling the same। यानी जो इंटरनेशनल कंपनी है उसके सेलिंग रेट से हमें मिनिमाइजिंग या मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट अवेलेबल की थी, और इसके लिए भी हमें फाइनेंस इम्पोर्टेंट होता है।
देन है नेक्स्ट राइजिंग कैपिटल. Whenever a business firm want to start a new venture, it need to raise capital. यानी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट बात जो है जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कैपिटल है. विदाउट कैपिटल यू हैव नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस या एनी एक्टिविटीज. Business firm can raise fund by issuing asset, debentures, bond and every by taking loan from the bank. यानी जो फंड रेज करने की जो भी रिसोर्सेस है वो है शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है या और एवरी बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक या अनदर जो बैंक है उनके थ्रू हमें कैपिटल रेज हो सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. The resources available to organization may be limited, but if they are utilized efficiently, they can yield good result. यानी जो भी कैपिटल रिसोर्सेस है या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस मिनिमम या लिमिटेड अवेलेबल है, बट दे आर यूटिलाइज्ड इफिशिएंटली, दे कैन yield गुड रिजल्ट. यानी कम रिसोर्सेस का आप अच्छी तरह से इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूज करेंगे तो आपको उस लिमिटेड सोर्स में भी अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट आपको मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू नो द अमाउंट ऑफ मनी इट कैन स्पेंड on its employee and how much hike should be given to them. Next important is efficient functioning. A smooth flow of corporate finance would enable business to function in a proper manner. यानी आपका जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का वर्क है या जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की फ्लो है वो फ्लो या वर्क आपका स्मूथली होना चाहिए. यानी जो भी आपके मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस की वो मैनेजमेंट प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, बिकॉज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वुड बी पेड ऑन द टाइम. आपका जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होगा या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर मैनर में रहा, स्मूथली रहा, तो आप टाइम टू टाइम एम्प्लॉय की सैलरी पेड कर सकते हो. आपका जो भी लोन इंटरेस्ट है या जो भी लोन है उस लोन को क्लियर कर सकते हो. टाइम टू टाइम आप रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो या सेल एंड प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. यानी आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके सेलिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो या कोई न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो. इसके लिए प्रॉपर आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंस का प्रॉपर मैनर होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी मैनेजमेंट प्रॉपरली एंड स्मूथली होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. मॉडर्न मशीनरी एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machinery and techniques. Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of a company. यानी expansion and diversification. यानी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है, यानी उसका विस्तारीकरण करना है. एंड डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण. यानी आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है. जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आपको न्यू टेक्निक्स थ्रू
उसका डाइवर्सिफिकेशन करना है। मीन्स मॉडर्न मशीनरी एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यानी जो भी मॉडर्न मशीनरी है, मॉडर्न टेक्निक है, उसका यूज आप एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। एंड देन द कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन एंड टेक्निक्स। ये जो भी आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो आपको मॉडर्न मशीनरी या टेक्निक्स को परचेस करने के लिए मनी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस है मीटिंग कॉन्टिजेंसी। रनिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व टेकिंग सेवरल रिस्क, नॉट ऑल रिस्क कैन बी foreseen. Although you can transfer some of this risk to third party by buying an insurance policy, you cannot have every contingency covered by your insurer. Then meeting of contingency. Running business involve taking several risks. Not all can be foreseen. यानी जो भी रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस में बहुत से रिस्क होते हैं, बट उस रनिंग बिजनेस में थर्ड पार्टी थ्रू आपने वर्क किया या थर्ड पार्टीज बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यू कैनॉट एवरी कॉन्टिजेंसी कवर्ड बाय योर इंश्योरेंस. So today we discuss the importance of corporate finance. First is decision making, second is research and development, third is fulfill long-term and short-term goals, fourth depreciation of asset, fifth minimizing cost of asset, sixth raising capital, seven optimum utilization of resources, efficiency functioning, expansion and diversification, and last is meeting contingency. Thank you.